हेलो एवरीवन, मिस्री की मिठास भरी वांगशन दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांगशन लव फॉरएवर एंड एवर के साथ मैं हूँ मिश्री। मैं आप सबके लिए फिर से वांगशन की न्यू स्टोरी लेके आ गई हूँ। हमारी स्टोरी जो चल रही थी डेस्टिनी 2 अल्फा की स्टोरी थी, उसी का अगला पार्ट लेके आ गई हूँ। आप सब लोगों को वो स्टोरी पसंद आई, उसके लिए आप सबका थैंक यू। और हाँ, मुझे कंपटीशन में इतने सारे लाइक देने के लिए भी आप सबका बहुत सारा थैंक यू। मैंने इतना नहीं सोचा था जितना आप लोगों ने लाइक दे दिया। चाहे जो भी रिजल्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप लोगों का प्यार जो मुझे मिला वही मेरे लिए काफी है। आप सबको हमारी स्टोरी याद ही होगी, 2 अल्फा की थी, और उसका अब हम आगे का पार्ट देखने वाले हैं। और होगा तो मैं इसी पार्ट में ये स्टोरी कंप्लीट कर दूंगी, वरना हम फिर से नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाएंगे। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि म्यानमैन ने एक समारोह के दौरान वांगची को कुछ पिलाने की कोशिश तो की थी, पर वांगची ने चालाकी से वो चीज पी नहीं थी। पर म्यानमैन उससे भी 2 कदम आगे निकली और उसने कुछ नीडल के द्वारा वांगची के अंदर इंजेक्ट कर दिया था। उसे किसी प्रकार की औषधि दे दी गई थी। उस वजह से वांगची अपने आप को नहीं हिला पा रहा था। और दूसरी ओर विंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। विंग को भी कुछ पिला दिया गया था, पर हाँ, ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो अपने जो भी डिजायर है वो हावी कर पाए। पर हाँ, ऐसा जरूर था कि वो अपने आप को बेहोश समझे और वो बेहोश हो जाए, कुछ ना कर पाए। और उसे और वेंचिंग दोनों को ही रूम में कैद कर दिया गया था। अब ये किसने किया था वो तो हमें पता नहीं है। क्या ये वेंचिंग ने किया था या फिर ये म्यानमैन ने किया था? अगर ये वेंचिंग ने किया हो तो वेंचिंग को इससे बेशक फायदा होने वाला था। अगर ये म्यानमैन ने किया है तो म्यानमैन को इससे क्या फायदा होगा वो तो हमें पता नहीं है। पर हाँ, हमें स्टोरी में आगे बेशक पता चल जाएगा कि ये किसने किया है। और हाँ, इस वजह से किस किस रिश्तों पे कितना इफेक्ट पड़ेगा वो इसी पार्ट में हमें देखने को मिल जाएगा। अब हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं वही का सीन जहाँ पे लान कुरेन ने वांगची और म्यानमैन को रूम में साथ में देखा था। वांगची और म्यानमैन की ऐसी हालत नहीं थी कि लान कुरेन उन दोनों को देख पाए। इसी वजह से लान कुरेन गुस्से में वांगची का नाम पुकारते हैं और अपने चेहरा दूसरी ओर कर लेते हैं। वो वांगची की ओर पीठ करके खड़े थे और उन्होंने वांगची को बुलाते हुए और चिल्लाते हुए कहा, लान वांगची, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप ऐसा कर सकते हो क्या? आपको याद नहीं है क्या? लान वांगची को इस हालत में देख के लान कुरेन का गुस्सा बहुत ही बढ़ गया था। लान वांगची के नाम से लान कुरेन चिल्लाते हैं और कहते हैं, लान वांगची, तुम्हें याद नहीं है क्या हमारे लान क्लान के रूल्स? तुम इस हद तक कैसे पहुंच सकते हो? मैं मान सकता हूँ वो तुम्हारी मेट है, पर फिर भी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तुम जानते हो हमारे यहाँ पे बिना शादी के रिश्ते बनाना गलत है, उसकी बहुत बड़ी सजा मिलती है। तब लान वांगची थोड़ा सा हिल-डुल रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या है और उसके अंकल, उसके सिफू इस तरीके से उस पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं। लान वांगची थोड़ी देर तो अपने सिर पे अपने हाथ को सहलाते हैं और कुछ याद करने की और कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। जब वो हिल रहे थे उस टाइम पे उनको एहसास हुआ कि उनके पास कोई है, उनसे लिपटा हुआ। ये सोचने और समझने के बाद वो थोड़ा सा डर गए थे और पैनिक हो गए थे। ऐसा नहीं कि म्यानमैन को होश नहीं आया था या फिर म्यानमैन जगी नहीं थी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। म्यानमैन को तो कब का होश आ गया था, वो कब की जगी हुई थी, पर वो ये देखना चाहती थी, लान वांगची और लान कुरेन की इस बातों को सुनना चाहती थी और वो ये प्रिटेंड करना चाहती थी कि लान वांगची ने उसके साथ कितना बुरा किया है बिना शादी के। हाँ, मैं हूँ उसकी मेट, पर बिना शादी के इस तरीके से उसे जिंसी में लाके उसके साथ ये सब करना लान वांगची को शोभा नहीं देता है। अगर ये बातें बाहर चली गई तो लान क्लैन और जीन क्लैन की क्या वैल्यू रह जाएगी। ये सभी म्यानमैन बताना चाहती थी और जताना चाहती थी, इसीलिए वो जानबूझ के लान वांगची से लिपटी हुई थी और ये दिखा रही थी कि वो कितनी मासूम है और वो अभी भी सो रही है। म्यानमैन मन में शमक करते हुए कहते हैं, लान वांगची,
तुमने मुझे मना किया था ना, तुमने कहा था हो सकती हो तुम मेरी मेट, पर तुम मुझे पसंद नहीं हो और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। तो देख लो, ये मेरा आंसर है तुम्हें। मैंने कहा था ना, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, और ये वही हर्जाना है। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे इस शादी से बचते हो और कैसे तुम किसी और के पास जाते हो। मैं बेशक जानती हूँ मैं तुम्हारी मेट हूँ या नहीं, वो तो एक सस्पेंस है, पर फिर भी मैं जानती हूँ तुम्हारा मेट होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, और उसके लिए तुम्हारा खिंचाव भी होगा। पर यह सब होने से पहले ही मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हूँ, और जो भी होगा उसे तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आना दूंगी। ये मेरा वार था। मेरे वार से किसे भी छोड़ दिए तुम? बताओ लान वांग जी, मैं जिन क्लान की राजकुमारी जिन में अगर किसी जीत पे आ जाऊं तो उसे अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शायद अब तुम्हें पता चल जाएगा। तभी वांची मियान मियान को अपने से दूर धक्का मारता है और मियान मियान तुरंत ही बेड से नीचे ही गिर जाती है। लान वांची अपने बेड से खड़ा हो जाता है और अपने आप की ओर देखता है। उसके ऊपर के हाथों नहीं थे, उसका पूरा बदन खुला था। इस वजह से वो तुरंत ही अपने ऊपर के हाथों पहनता है और अपने अंकल सिफो को बो डाउन करते हुए कहता है, मुझे माफ करना अंकल, पर मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे जरूर कुछ हुआ है। तब लान कुरे कुछ नहीं सुनते और वो गुस्से से लान वांगची से कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानना चाहता। तुम अभी के अभी सभा हॉल में आके मुझे मिलोगे। बाकी की सारी बातें अभी वहीं पे ही होगी। तुमने आज सच में मुझे शर्मसार कर दिया है। जिस लान वांगची पे मैं कमेंट करता था, वही लान वांगची की वजह से आज मेरा सिर झुक गया है। और वो वहां से अपने हाथों को पटकते हुए चले जाते हैं। दूसरी ओर लान वांगची की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने सिफू की इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो जानता था उसने कुछ नहीं किया है, उसके साथ बुरा हुआ है, तो वो ये भी जानता था अब कुछ नहीं हो सकता। वो किसी भी सूरत में अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि इस बार किसी और ने नहीं, उसके सिफू ने ही उसे इस हालत में पकड़ा है। उस वजह से लान वांगची बहुत अपसेट हो गया था। फिर भी लान वांगची मैन मैन की ओर देखता है और उसे कहता है, बिना उसकी ओर आंखें किए, हाँ उसकी ओर मुड़ता जरूर है, पर उसके चेहरे की ओर एक बार भी नजर उठा के नहीं देखता है, क्योंकि अभी भी मियान मियान के कपड़े सही से नहीं थे और वांगची किसी भी ओमेगा को इस हालत में देखना ही नहीं चाहता था। इसीलिए लान वांगची मियान मियान से कहता है, तुम जो करना चाहते थे वो हो गया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मियान मियान चमकते हुए वांगची के सामने आती है, पर अपने हाथों को सही करते हुए वांगची के नजदीक जाती है और वांगची के शोल्डर को पे उसे छूने की कोशिश करती है, पर वांगची 2 कदम पीछे ले लेता है। वांगची मियानमिया से कहता है, मुझसे दूर। तब मियानमिया कहती है, अब तो कैसे दूर रहूं मैं तुमसे, क्योंकि अब तो सबके सामने तुमने मुझे क्लेम कर लिया है। हाँ बेशक ये झूठ है, पर फिर भी सबको यही लगता है कि यही सच है। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, सिर्फ तुम्हारे सिफू को ही नहीं, बल्कि पूरे क्लान के सभी इंसान के मुंह पे यही बात है आज कि द ग्रेट लान वांगची अंगवान जून, उन्होंने अपनी मेट को शादी से पहले ही क्लेम कर लिया है। ये सुन के तो लान वांगची शॉक्ड हो जाते हैं और मियान मियान को गुस्से से घूरने लगते हैं। मियान मियान वांगची से कहते हैं, ऐसे मत करो मुझे, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार न हो जाए। तब लान वांगची मुंह दूसरी ओर करते हैं और कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और तुम्हारी इस हरकत से बेशक मैं जान गया हूँ कि तुम मेरी मेट हो ही नहीं सकती हो। अगर तुम मेरी मेट होती तो मेरे जज्बातों की कदर करती।
बेशक तुम्हारे पास से मेरी मेट की स्मेल आती है, पर फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि तुम मेरी मेट हो। और रही बात इन सब चीजों की, तो मैं एक दिन साबित करके ही रहूंगा कि ये तुमने किया है, मैंने नहीं। मैंने कुछ नहीं किया है और मैं आज भी उतना ही प्योर हूँ जितना पहले था। लान वांगची के चरित्र पे कोई दाग नहीं, कोई तंबा नहीं लगा सकता है, ये बात तुम समझ लेना। और लान वांगची ने जब मियानमियन से ये कहा कि तुम मेरी मेट नहीं हो सकती, उसी बात से मियानमियन के चेहरे के रंग उड़ गए थे और उसके चेहरे पे शिकन आना स्टार्ट हो गया था। मियानमियन मन में कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसको कभी पता नहीं चल सकता कि मैं उसकी मेट नहीं हूँ। ये सिर्फ एक छलावा है, छलावा, सिर्फ पावर पाने का छलावा, उस किताब को पाने का छलावा। लान वांगची मियानमियन को घूरता है और उसे कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस मकसद से लान क्लान में आई हो, पर मैं ये बेशक जानता हूँ कि तुम मेरी मेट नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो और नहीं हो, क्योंकि मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ घृणा आती है, घृणा, नफरत और गुस्सा। अगर तुम मेरी मेट होते तो 1% ही सही मुझे तुम पर प्यार आता, तुम्हारी ओर में खींचा आता, पर ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी जो स्मेल है ना, वो मुझे घुटन दिलाती है, घुटन। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरी मेट नहीं हो। ये सुन के तो मियानमियन के पैरों से जमीन ही निकल गई थी। मियानमियन कुछ नहीं कहती और वो वांगजी को एक बार घूरती है और उसे कहती है, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, पर मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। मैं जिस काम के लिए आज यहाँ पे आई थी वो काम हो गया है। अब तुम्हें मुबारक हो हमारी शादी, कुछ ही दिनों में हमारी शादी तय हो जाएगी और सिर्फ तय ही नहीं होगी, हो ही जाएगी, ये बात याद रखना। लान वांगची मियानमियन की ओर देख रहे थे और मन में कहते हैं, मुझे पक्का यकीन है कि तुम इतने से नहीं रुकने वाली हो, और बेशक तुम अगर यहाँ पे आई हो और इतनी बड़ी साजिश कर रहे हो तो तुम्हारा कोई ना कोई मकसद जरूर है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा मकसद क्या है वो पता लगा पाऊँ और उसमें तुम्हें कामयाब ना होने दूँ। और हाँ, ये भी पता करूंगा कि तुम्हारे पीछे है कौन। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाबा जिन गोंगशान सत्ता के और पावर के बहुत लालची और भूखे किस्म के इंसान हैं। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे पीछे बिग सपोर्टर की ओर कोई और नहीं, तुम्हारे बाबा और तुम्हारे ब्रदर्स हैं। अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे क्लान की सच्चाई पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने लाके रहूंगा, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ मेरे साथ ऐसा कुछ किया होता जिस वजह से मैं तुम्हें माफ भी कर देता, पर तुम्हारे इरादे गलत है। तुम लान क्लान को, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को हार्म करना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने शील्ड बन के खड़ा रहूंगा। मेरे लान क्लान में मुझे सिखाया गया है कि अगर आपकी वजह से किसी और, आपकी वजह से या फिर आपके द्वारा कोई और आपके क्लान को या फिर आपके कल्टीवेशन वर्ल्ड को कोई नुकसानी करना चाहे, हार्म करना चाहे, तो उसे विरोध करना चाहिए और उसे वहीं पे ही रोकना चाहिए। तुमने एक बार कर दिया है मियानमियन, अब मेरी ओर के वार की राह देखना। मैं तुम्हारे परिवार को और तुम्हें इतना बड़ा सरप्राइज दूंगा कि तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे। तुम मुक्के बल गिरने वाले हो। जो भी तुम लोगों के अरमान है उस पे मैं पानी डालने वाला हूँ। और मैं लान वांगची कोई ऐसे ही कच्ची गुलिया नहीं खेली है मैंने। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना स्वीट और सॉफ्ट दिखता हूँ? क्या वाकई में हूँ? और एक श्मक करता है और वो कहता है, अब तो तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं म्यान म्यान। और वो वहां से क्लान की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि उसे अपने अंकल के पास पहुंचना था। जैसे ही लान वांगची वहां पे पहुंचे थे, वैसे ही सब कानाफूसी करने लगे थे। कुछ लोग कह रहे थे, क्या वाकई में हांगवंचू ने ऐसा किया? क्या सच में लान प्रिंस ऐसे है? क्या वाकई में सेकंड लान ऐसा कर भी सकते हैं? उनके चेहरे से तो कभी नहीं लगता कि वो ऐसे है। क्या वाकई में मेट इतने पावरफुल होते हैं जो
अपने स्टबन अल्फा को भी पिघला सकते हैं। ये सारी बातें लान कुरेन और लान सिचन के कानों में भी जा रही थी और बाकी एल्डर्स के भी कानों में। सब बहुत गुस्सा थे। लान वांगची के कानों में भी ये बातें गई थी। लान वांगची मन में कहते हैं, सो आज सभी यहाँ पे ही है, क्योंकि कल के समारोह में जितने भी लोग आए थे, जितने भी गेस्ट आए थे, वो सभी अभी अभी यहीं पे ही थे और उन सबके सामने लान वांगची को पेश किया गया था। वहाँ पे म्यान म्या बीच में थी और वो बहुत ही मासूम से शक्ल बनाए हुए अपनी नज़रों को झुकाए हुए खड़ी हुई थी और उसे संभालने के लिए मेंग्याओ था। मेंग्याओ उसे साइड से हक करते हुए वहीं पे ही खड़ा हुआ था और उसे आंसू को पोंछते हुए कहता है, रो मत म्यान म्या, रो मत, जो भी हुआ है उसका अर्चना लान वांगची को भुगतना ही पड़ेगा, उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। लान वांगची सबकी ओर नजर करता है और मन में कहता है, सभी है यहाँ पे पर जियांग क्लैन वाले क्यों नहीं है? विंग, क्या हुआ है? तुम यहाँ पे क्यों नहीं हो? विंग। अब हम दूसरी ओर का नजारा देखते हैं। विंग के रूम का। जियान चेंग हर दिन की तरह आज भी विंग को उठाने के लिए आया था। जियान चेंग दरवाजा खुलता है और वो जब सामने की ओर देखता है तो उसके हाथों में जो तलवार थी वो नीचे गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। जैसे ही जियान चेंग की तलवार नीचे गिरी थी वैसे ही सामने सो रहा विंग थोड़ा सा हिलने लगता है। उसे उस जोर की वजह से आंख खुलने लगती है। विंग अपने सिर को पकड़ते हुए अपने आप को हिलाते हुए विंग सामने की ओर देखता है। अपने आप को हिला रहा था और वो समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है और उसे महसूस हो रहा था उसके ऊपर किसी चीज का भार है। विंग अपनी खुली आंखों के साथ ही उसे अपने आप से दूर करता है क्योंकि उसे समझ आ रहा था वो कोई ओमेगा है। उस वजह से विंग पैनिक हो गया था और वो अपने आप से उस ओमेगा को दूर फेंक देता है, जिस वजह से वेंचिंग दूर जाके गिर गई थी। विंग शॉक्ड होते हुए वेंचिंग की ओर देखता है और उसे हैरान भरी आंखों के साथ कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मेरे रूम में और मेरे ऊपर ऐसे कैसे थी तुम? तब वेंचिंग कुछ बोलती उससे पहले ही विंग के कानों में जियान चेंग की आवाज आई थी और जियान चेंग आंखों में आंसू लिए बुशियान को पुकारते हुए कहता है, बुशियान, ये तुमने क्या कर डाला? उसकी आवाज में बहुत पेन था। बुशियान जब अपने ब्रदर की आवाज सुनता है तब विंग भागते हुए अपने ब्रदर के पास जाता है और उसे संभालते हुए कहता है, चेंग चेंग, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये झूठ है, तुम जो सोच रहे हो वो सब झूठ है। जियान चेंग, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें अपने ब्रदर पे भरोसा नहीं है क्या? तब जियान चेंग आंखों में आंसू लिए अपने ब्रदर विंग के सामने देखता है और उसे कहता है, तुम जानते थे ना, तुम जानते थे ना मेरा मेट है, तुम जानते थे ना मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने उसके साथ, छोड़ो, मैं तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ? तुमने भी वही किया जो एक टाइम पे तुम्हारी माँ ने किया था। जैसे ही विंग ने ये सुना, विंग के हाथ ही जियान चेंग के शोल्डर से दूर हो गए थे। विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वेंचिंग ये सुन के तो शॉक्ड हो गई थी। वेंचिंग समझ रही थी उसकी वजह से आज दो ब्रदर्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ऐसे दो ब्रदर्स जिसे उसने एक साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और मस्ती करते हुए ही देखा था, जो एक दूसरे पे जान छिड़क रहे थे, आज वही दोनों ब्रदर के बीच में दरार आ रही है। वेंचिंग भी जियान चेंग के पास जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ है, आप गलत सोच रहे हो, कुछ नहीं किया हमने। तब जियान चेंग वेंचिंग की ओर हाथ बढ़ाते हुए और उसे बहुत ही गुस्से से घूरता है और कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जैसी कैरेक्टरलेस ओमेगा से मैं बात ही नहीं करना चाहता। जो चाहती है उसका मेट कोई और है और फिर भी किसी और अल्फा को प्यार करती है, किसी और अल्फा के बेट तक आ गई है। ये बात सुन के वेंचिंग रोने लगती है। विंग ये नहीं सुन पाता, इसीलिए विंग गुस्से से चेंग चेंग को चेंग, क्या कह रहे हो तुम? वो ओमेगा है, वो तुम्हारा मेट है, तुम ऐसा उसे नहीं कह सकते हो। तब चेंग गुस्से से विंग को कहता है, ओह रियली, वो मेरा मेट है, वो ओमेगा है, ये जानने के बावजूद भी
तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक बेड पे क्या कर रहे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई अपने बड़े ब्रदर के मेट के साथ सोते हुए? शर्म नहीं आई मेरे प्यार को छीनते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आई कि वो कोई कहा है और उसके साथ बिना शादी के तुम इस तरीके से रह रहे हो? ये बात सुन के विंग आंखों में नमी लेते हुए चेंग से कहता है, चेंग मेरी बात तो सुनो। तब चेंग गुस्से से विंग की ओर देखता है और उसे कहता है, तब चियान चेंग गुस्से से विंग की ओर देखता है और वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ वो है ओमेगा, पर तुम भी जानते हो तुमने उसके साथ रात बिताई है। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। आज से हम दोनों के सारे रिश्ते तोड़ता हूँ मैं यहाँ पे ही। और तुम वेंचिंग, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे मेटबोन से फ्री करता हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं कभी भी तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं अपनाऊंगा। चियांग चेंग, चियांग फेमिया का बेटा, चियांग क्लान का होने वाला कुल प्रमुख, ये दावा करता हूँ कि मैं वेन क्लान की राजकुमारी वेनचिंग को मेटबोन से आजाद करता हूँ। मैं तुम्हें अपना मेट नहीं मानता हूँ और जिंदगी में कभी भी मैं तुम्हें अपने मेट के रूप में नहीं एक्सेप्ट करूंगा। और वहां से चला जाता है। उसकी आवाज में गुस्सा, पेन, नफरत, बिट्रे सब कुछ था। वही ये सब सुन के बहुत ही शॉक्ड हो गया था और उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वेंचिंग को पता नहीं क्यों पर ये सब सुन के बहुत पेन हो रहा था। हो सकता वेंचिंग इस सब चीजों की वजह से हैप्पी होती क्योंकि वो तो विंग से प्यार करती है ना, पर उसके दिल में पेन हो रहा था। विंग की आंखों में आंसू देख के और चियान चेंग की ऐसी बात सुन के विंग चियान चेंग की ओर देखती है जाते हुए चेंग को और वो कहती है, मुझे माफ करना, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम दोनों ब्रदर को अलग कर दूंगी। विंग की ओर देखते हुए वेंचिंग विंग के पास जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है और उसे संभालने की। तब विंग वेंचिंग को अपने से दूर करता है और उसे कहता है, मुझसे दूर रहना, मुझे छूना मत, मुझसे दूर रहना। मैं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तब वेंचिंग विंग को फिर से छूने और उसे संभालने की कोशिश करती है। तब विंग वेंचिंग को अपने शोल्डर पे जो हाथ रखे थे उसे हटाते हुए उसे धक्का मारते हुए कहता है, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहना, मुझे मत छूना, कहा ना मैंने मुझसे दूर रहना। तुम समझ नहीं रही हो ये बात? अगर तुम जानती थी कि वो तुम्हारा मेट है, तुम जानती थी कि मेरा ब्रदर तुम्हारा मेट है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे प्यार करने की? मैंने कहा था तुम्हें कि तुम मुझसे प्यार करो, मैंने कहा था तुम्हें कि तुम मेरे नजदीक आओ, मैंने कहा था कि तुम मुझे संभालने आओ। अगर मैं गिर जाता तो गिर जाता, उससे मुझे उतना पेन नहीं होता जितना तुम्हारी वजह से मेरे ब्रदर ने मुझसे रिश्ते तोड़ के पेन किया। तुम्हारी वजह से मेरा जो ब्रदर मुझे कभी भी उस बात का तना नहीं देता था, जो हमारे बीच में एक दीवार थी, वही बात का तना आज उसने दे दिया। उसने हमारी माओ को बीच में ला दिया। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझसे दूर रहना, आज के बाद मेरे सामने कभी भी मत आना। मैं तुमसे जो भी रिश्ता रखता था दोस्ती का, वो तोड़ता हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। और विंग वहां से रोते हुए चला जाता है। विंग गुस्से में था, वो रो रहा था, वो बहुत एक गुस्से से अपने आंसू को पोंछ रहा था और वो वेंचिंग को घूरता है गुस्से से और वो वहां से अपने रूम से बाहर चला जाता है। वो नदी के किनारे पे जाता है। वहां पे जो पेड़ था उसकी डाल पे बैठ के विंग अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। पेड़ के सहारे बैठा हुआ था और वो आंखें बंद करके रो रहा था। वो मन में कहता है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, मुझे नहीं पता चेंग वो हम दोनों के बीच में कैसे आ गई। मैंने कभी भी उसे उस नजरों से देखा ही नहीं है। चेंग
कि तुम मुझ पे भरोसा करोगे? चैंग, मेरी वजह से तुम्हारा मेट तुमसे अलग हो गया। मुझे माफ़ करना चैंग, मैंने सच में ये सब जानबूझ के नहीं किया था। चैंग, क्या मुझे तुम माफ़ कर सकते हो? क्या सच में तुम्हें लगता है कि मेरी माँ ने तुम्हारी माँ की खुशियाँ छीन ली? क्या चैंग, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? पर मेरी माँ को तो बाबा का प्यार इतना मिला ही नहीं था जितना तुम्हारी माँ को मिला है। फिर भी तुम और बड़ी माँ दोनों ही मेरी माँ पे इतना गुस्सा हो जो आज तुमने मुझे ये सब सुना दिया। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मेरी माँ गलत थी? क्या तुम्हें लगता है प्यार करना गलत है? अपने मेट के अलावा भी अलावा भी किसी और से प्यार करना क्या गलत है? तुम्हें वाकई में लगता है क्या मैंने भी गलत किया? मैं वाकई में जिंग नहीं जानता था वेंजिंग तुम्हारी मेट है। मुझे लंचा ने कल ही तो बताया था। मैं उससे दूर ही तो रहता था, पर पता नहीं कैसे कल वो मेरे साथ आ गई। पता नहीं कैसे वो मेरे ऊपर थी। पता नहीं कैसे वो मेरे ऊपर थी। जिंग, क्या मुझ पर भरोसा करोगे तुम? जिंग, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? जिंग, क्या भरोसा करोगे तुम अपने ब्रदर पे? तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता जिंग, कभी भी नहीं। क्या मुझे माफ नहीं करोगे? क्या फिर से हम दोनों जितने हैप्पीली रहते थे वैसे नहीं रह पाएंगे? और विंग को चैंग और उसकी पुरानी यादें याद आ रही थी। जब भी विंग भागता था, किसी भी काम में पड़ता था, उससे कुछ गलती होती थी, किस तरीके से चैंग बड़ा ब्रदर बन के उसे संभलता था, उसे प्रोटेक्ट करता था, उसके साथ खेलता था, उसके साथ घूमने जाता था। वो दोनों कितनी मस्ती करते थे, उन दोनों के बीच में कितना गहरा प्यार है। वो सभी चीज़ें विंग को याद आ रही थी। चैंग और विंग के खिलखिलाने की आवाज़ें विंग को याद आ रही थी। उसकी सिचिए के आगे पीछे घूमना उन दोनों को उसको याद आ रहा था। दूसरी ओर चैंग भी अपने रूम में रो रहा था और वो कह रहा था, मुझे नहीं था भरोसा विंग कि तुम ऐसा करोगे। मुझे यकीन था मेरा बेहतर मेरे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता, पर मैं कैसे भूल गया। खून खून अपना तो रंग दिखाता ही है ना। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ का हक छीना था। तुम्हारी माँ जानती थी मेरे बाबा शादीशुदा है, फिर भी तुम्हारी माँ ने मेरे बाबा के साथ रिश्ते रखे थे। और तुमने आज क्या किया? तुम जानते थे वो मेरा मेट है, तुम जानते थे मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने ऐसा किया। मुझको नहीं, नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा विंग, कभी भी नहीं। उन्होंने सही कहा था। तुम मुझसे मेरा सब छीनना चाहते हो। मुझे अब यकीन हो गया है उन लोगों की बातों पे। जियांग का कुल प्रमुख तुम्हें बनना है, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी और सत्ता के बीच में ढाल बन के खड़ा हूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन बन के खड़ा हूँ। वी वुशियान आज से जियांग चैंग और जियांग वुशियान दोनों ही दुश्मन हैं। अब से वो दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। वेंजिंग अपने रूम में थी। वो बहुत ही रो रही थी। वो किसी के फोटो को अपने सीने पे लगा के रोते हुए कह रही थी, माँ, बाबा, मैंने आज फिर से कुछ बुरा कर दिया। मेरी वजह से आप लोगों की जान चली गई थी। मेरी वजह से हमारा ब्रदर इस दुनिया में नहीं रहा। पता नहीं उस वेन रूहान ने मेरे ब्रदर के साथ क्या किया था। अभी तक मुझे उसकी लाश देखने को नहीं मिली, और आज फिर से मेरी वजह से एक हंसती खेलती फैमिली टूट गई है। आज फिर से दो ब्रदर्स अलग हो गए हैं। आज फिर से मैं एक श्राप बन के दूसरों की जिंदगी में जहर घोल रही हूँ। क्या वाकई में मैं कोई श्रापित हूँ? क्या वाकई में मेरी वजह से दूसरों की जिंदगी में दुख ही आते हैं? क्या मैंने अपनी जिंदगी में जितने दुख झेले वो कम थे क्या? जितने घाव मिले वो कम थे क्या? जितना गिल्ट मेरी जिंदगी में है वो कम है क्या? कि एक और गिल्ट, दो जान छिड़कने वाले ब्रदर को अलग करने का गिल्ट, अपने खुद के मेट को धोखा देने का गिल्ट, अपने प्यार को नजरों में अपने आप को गिराने का गिल्ट। कितना गिल्ट, कितना बोझ, कैसे मैं जीऊंगी इन सब के बीच में? क्या
मेरी जिंदगी में कभी भी सुकून के 2 पल नहीं आएंगे क्या? कभी भी मुझे इज्जत नसीब नहीं होगी क्या? वही तो 2 ब्रदर थे जो मुझे यहाँ पे लेके आए थे। मुझे यहाँ पे सबकी नज़रों में सम्मान दे रहे थे और दूसरों उस वजह से मुझे सम्मान भी दे रहे थे। अगर किसी को पता चल गया कि मेरी वजह से उन दोनों के साथ क्या हुआ, तो पता नहीं ये सब लोग मेरे साथ क्या करेंगे। और शायद व्यंजन की बात सही थी। इस बात को भी फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगा था। जैसे ही ये बात फैली थी, उसी के साथ ही मैडम यूं गुस्से से तमतमाते हुए जियान चंग के पास आई थी। जियान चंग उस टाइम पे बहुत ही उदास था और वो खिड़की के बाहर देख रहा था। वो अपने बेड पे बैठा हुआ था। चेंग को इस तरीके से उदास देखते हुए मैडम यू चेंग के पास जाती है और उसके सिर को सहलाती है और कहती है, क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? तब जियान चेंग अपनी माँ को देखता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता है, माँ माँ अब सही थे। मुझे उससे दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे उससे अपना भाई मानना ही नहीं चाहिए था। सच में उसने मेरे हक को छीना, मेरे प्यार को छीना, मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं माँ उसे कभी भी जियान की सत्ता नहीं दूंगा। मैं कभी भी उसे जियान का कुल प्रमुख नहीं बनने दूंगा। मैडम यू गुस्से से जियान चेंग को देखती है और कहती है, मैंने तुम्हें बचपन से कहा था उससे दूर रहना। वो तुम्हारा सगा नहीं है। वो तुम्हें एक दिन जरूर डसेगा। और हुआ भी ऐसा ही ना। तब वहां पे ही जो यनली थी वो अपनी माँ को रोकते हुए कहती, माँ आप ये क्या कह रही हो? आसियान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तब चेंग गुस्से से अपनी बहन की ओर देखता है और कहता है, सीजिए आपको अभी भी आपके आसियान की ही पड़ी है, मेरी कुछ भी नहीं। उसकी वजह से मेरे मेट ने मुझसे धोखा दिया है। उसकी वजह से मेरा मेट मुझसे दूर हो गया है। उसकी वजह से मैंने आज मेरे मेट के साथ सारे बॉन्ड तोड़ दिए हैं। क्या आपको मेरा पेन नहीं दिख रहा है? ये सुन के यनली शॉक हो गई थी। यनली कहती है, आचिंग ये क्या कह रहे हो तुम? तब यनली की बात सुन के आचिंग कहता है, मैंने जो कहा वो सही है। मैंने वेंचिंग से सारे बॉन्ड तोड़ दिए हैं। मैं जिंदगी में कभी भी वेंचिंग को नहीं अपनाऊंगा। मैं वेंचिंग को अपनी ओमेगा नहीं मानता हूँ। और रही बात विंग के, तो आज से विंग मेरा कोई ब्रदर नहीं है। विंग मेरा दुश्मन है, सिर्फ और सिर्फ दुश्मन। ये सुन के यानली 2 कदम पीछे ले लेती है। यानली मन में कहती है, अगर आचिंग की इतनी हालत बुरी है तो आशियान की क्या हालत होगी? कहाँ है मेरा आशियान? यानली के आंखों में नमी देखते हुए मैडम यानली से कहती है, अब तुम्हारी आंखें खुलेगी या फिर अभी भी नहीं खुलने वाली? अभी भी तुम्हें उसी पे प्यार आने वाला है? तब मैडम यू की बात सुन के यानली कहती है, माँ जरूर कुछ हुआ है। मैं आशियान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आशियान कभी भी वेंचिंग के लिए ऐसी कोई भावना नहीं रख रहा था। उसे वेंचिंग से कोई लगाव नहीं था, कोई प्यार नहीं था। किसी और ने कोई ना कोई चाल चली है। ये बात सुन के जियान चेंग अपनी शिजी को कहता है, अभी भी आपको वही दिख रहा है। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो निर्दोष है, पर आपको ये नहीं दिख रहा कि आपके ब्रदर के साथ उसने क्या किया है। तब यानली कहती है, पर उसके साथ भी तो। तब मैडम गुस्से से अपनी बेटी को रोकते हुए कहते हैं, आज के बाद कभी भी तुम उसका कोई भी साइड नहीं लोगी। मैं अब तुम लोगों को उसके साथ नहीं देखना चाहता। जब तक तुम लोगों की यहाँ पे जो भी शिक्षा है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जैसे ही हम लोग चियांग क्लान जाएंगे, उसी के साथ ही मैं उसे चियांग क्लान से निकाल बाहर फेंकने वाली हूँ। और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे रोका तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम लोग भी मेरे बच्चे हो। ये बात सुन के जियान चेंग कहता है, मैं आपके साइड हूँ माँ। तब यानली कहते हैं, पर माँ वो कहाँ जाएगा? तब मैडम यू गुस्से से यानली से कहती है, अगर एक बार भी तुमने उसकी सपोर्ट की, उसका साइड लिया, तो मेरा मरा मुंह देखोगी। क्या तुम्हें अपने ब्रदर से ज्यादा अपनी माँ प्यारी नहीं है? क्या तुम्हें अपनी माँ के लिए कोई भी प्यार नहीं आता है? सिर्फ अपने ब्रदर के लिए ही प्यार आता है? ये सुन के यानली रोते हुए आंखों के साथ अपनी माँ और ब्रदर को देखती है और कहती है, आची एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन तुम इस गिल्ट में डूबोगे कि तुमने अपने ब्रदर के साथ गलत किया है, तुमने उसे गलत समझा है। तब आचिंग कहता है, नहीं नहीं सोचूंगा, नहीं समझूंगा।
उसने मेरे साथ गलत किया है, उसने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है और मैं उसे अब सिर्फ अपना दुश्मन मानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ दुश्मन। अब हम दूसरी बार का सीन देखते हैं। जिन क्लैन के लोग एक रूम में थे, वो सब लोग पार्टी मना रहे थे और हंस रहे थे। हमने एक साथ दो शिकार कर डाले। लान पांची को भी धराशायी कर दिया और विभूषण को भी। लग रहे थे वो दोनों पावरफुल योद्धास, पर अब अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में वो लोग इस कदर डूबने वाले हैं कि वो लोग कैसे बचाएंगे इस क्लान को, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को। तब मेंग्या अपने बाबा की ओर देखता है, कहता है, वाह बाबा वाह, क्या चाल चली आपने। तब जिन गोंगशान मेंग्याओ के सिर पे सहलाता और कहता है, बेटा यह चाल मेरी नहीं थी, ये तुम्हारी थी। तुमने ही तो कहा था ना कि हमें उन दोनों ब्रदर्स के बीच में भी फूट डालनी चाहिए, तभी वो लोग कमजोर हो गए और हम लोग पावरफुल। और हुआ भी ऐसा ही। आज वो दोनों ब्रदर्स एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और हम लोग अब कैसे बचेंगे सब लोग। तब मियाँ कहती है, मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो लान वांगची चाहिए अपने बिस्तर पे अपने साथ। तब मियाँ की बात सुन के मिंग्यो कहता है, पर तुमने उसे दवाई तो पिलाई थी, तुम्हें सब कर लेना चाहिए था ना। तब मियाँ कहती है, मैं करना चाहती थी, पर वो पता नहीं कैसे कौन सा स्पेल उसने मुझ पे पढ़ दिया कि मैं खुद वहां पे बेहोश हो गई थी। ये सुन के जिन गोंगसन की मुठिया बीत जाती है, पर जिन गोंगसन कहते हैं, अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ। पर फिर भी सबकी नजरों में सब कुछ हो गया है। अब खेल खेलने में और भी मजा आएगा। तब मियाँ कहती है, हाँ मुझे उसे उसके घुटनों पे लाके रखना है, उसे उसकी हेकड़ी उतारनी है। उसे सच में ऐसा लगता है कि मैं उसका मेट नहीं हूँ। पता नहीं कैसे उसको ये गट फीलिंग आ रही है कि मैं उसका मेट नहीं हूँ। तब जिन गोंगशान के पास बैठा हुआ जिन चूशर कहता है, आप लोग सच में गलत कर रहे हो, किसी को इस तरीके से नहीं तोड़ना चाहिए। तब मियाँ अपने ब्रदर की ओर देखती है और कहती है, ब्रदर आपको किसके लिए बुरा लग रहा है? आपको अपने खुद के मेट के भाइयों के लिए बुरा लग रहा है या फिर लैंड वांगचे के लिए बुरा लग रहा है? तब जिन गोंगशान कहता है, अगर उसे तुम्हें अपना मेट बनाना है तो तुम्हें हमारी बातें माननी होगी, वरना हम कभी भी उसे तुम्हारे मेट के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे। ये बात सुन के जिन चूशन चुप हो जाता है और वो आगे कुछ नहीं बोल पाता है। तब मेंग्याओ अपने बाबा की ओर देखता है और कहता है, बाबा पर मेरा क्या होगा? आप लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे लान सिचन चाहिए। तब जिन गोंगशन कहता है, वो भी मिलेगा, वो भी तुम्हें जरूर मिलेगा। अब अगली बारी लान सिचन की है। अब हम फिर से एक और शीट देखते हैं जहाँ पे लान सिचन के सामने नी मिंचे थे। लान सिचन अभी लाइब्रेरी में थे और नी मिंचे भी वहीं पे ही थे। वो दोनों ही किसी गहरे टॉपिक पे बातें कर रहे थे। अब हम इन स्टोरी के अगले पार्ट में मिलेंगे। आज लॉन्ग पार्ट नहीं ला पाई, इसलिए आई एम सॉरी। मैं अगले बार जब भी पार्ट डालूंगी तब लॉन्ग डाल दूंगी, 3-4 घंटे का पार्ट रिकवर हो जाए। और आप सभी को थैंक यू मुझे मेरी स्टोरी को इतना पसंद करने के लिए। एंड मैं पार्ट सच में लॉन्ग ला दूंगी और आज इतने से ही काम चला लेना। सॉरी मेरी आवाज़ भी खराब है। और थैंक यू। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करते जाना।